पेरीमीटर को खत्म किया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरिया। आज हम लोग किस पर बात करेंगे? एरिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे एरिया को हम लोग ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया आते हैं, आज किस पर बात करेंगे? एरिया। आज एरिया खत्म होगा, फिर एरिया और पेरीमीटर सॉल्व मिक्स करके आगे क्लास में हम लोग करेंगे। एरिया को क्या हिंदी में बोलते हैं? क्षेत्रफल। एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। तो सर ये हमें क्षेत्रफल पढ़ना है। हाँ बेटा, आपको क्षेत्रफल पढ़ना है। तो सर हमें किसका किसका क्षेत्रफल पढ़ना है? एक आपको ट्रायंगल का क्षेत्रफल पढ़ना है, एक आपको रेक्टेंगल का क्षेत्रफल पढ़ना है। हिंदी में क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया, एक आपको स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले के। आइए फॉर्मूले, पहले हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है? अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला की बात करते हैं तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो सर हम किसी भी डायग्राम में या कैसे देख के हम बताएंगे कि क्या हमारा बेस है और क्या हमारा हाइट है? जैसे एक ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या है? ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर 90 डिग्री वो क्या होता है? हमारा हाइट। और जिस पर ट्रायंगल टिका होता है वो क्या होता है? हमारा ये बेस। तो हमारा अगर बात करते हैं ए बी वाली लाइन क्या है बेटा? ए बी वाली लाइन हमारी बेस है। और ए सी वाली लाइन क्या है? ए सी वाली लाइन हमारी क्या है बेटा? हाइट। ए सी वाली लाइन हमारी क्या है बेटा? हाइट है। ठीक है, अभी आज ऊपर की क्लास में आपको जाएगा तो इसको हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, पाइथागोरस है, वो आगे की क्लास में यहाँ तक ये लिखे। नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट। सर इसमें हमें बता देते हैं लेंथ क्या ब्रेड्थ। बेटा कल क्लास में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ये है रेक्टेंगल, ये आपका होता है ब्रेड्थ, ये आपका होता है लेंथ। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्मूले की। इस चैप्टर में यहाँ पर आपको एरिया के 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। तीसरा है एरिया ऑफ स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर क्या होता है, जिसके ऑल साइड आर इक्वल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा आपका साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड। बेटा साइड इनटू साइड बोलिए या साइड स्क्वायर। ठीक है, एक बार सारे लोग फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग इसे क्वेश्चन करते हैं। बात करेंगे, अभी ट्रायंगल की बात करेंगे, फिर रेक्टेंगल की बात करेंगे, फिर स्क्वायर की बात करेंगे। हम सबके सवाल आते हैं। पहले क्वेश्चन आते हैं। सपोज लाइक एक क्या है? ट्रायंगल। एक क्या है? ये ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर और ये आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर और आपसे पूछ दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है बेटा? हाफ 1/2 इनटू मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। हाफ 1/2
बेस इंटू हाइट आते हैं, पुट अप 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बेटा यूनिट का क्वेश्चन है, इंटू हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस 2 को मैं 4 से काटता हूँ क्या आएगा 2 3 या 6 6 1 या 6 बेटा सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब हम लोग जब जोड़ते थे, जब हम लोग 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर करते थे तो ये तो 4 सेंटीमीटर आता है, लेकिन जब हम 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर करेंगे तो 2 2 या 4 हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसको गौर से समझिएगा, 2 3 या 6 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। यानी अब आपको ये समझ में आनी चाहिए कि इस एरिया जो भी निकालेंगे हमारा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, या स्क्वायर मीटर आएगा या स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा, या जो भी यूनिट आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट इस पर सवाल का प्रैक्टिस करते हैं। The base of a triangle is 8 सेंटीमीटर, मतलब कोई ट्रायंगल है, यानी किसकी बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, उसकी बेस कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे आप लोग, फार्मूला लिखोगे, आया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सारे लोग बोलिए, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, अब आइए हाफ 1/2 इनटू बेस, बेटा बेस की वैल्यू कितनी है बताइए आप लोग, एरिया ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, पुट अप इनटू बेटा हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, देखिए इसको काटेंगे आएगा 4 4 6 या 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। नेक्स्ट किस टाइप के सवाल इस पर आपको पूछ सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर and base is 4 centimeter. Find the height. Find the height. ठीक है? Find the height. If area of triangle is 24 centimeter square and base is 4 centimeter, find the height. तो बेटा हम किसको बात कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आते हैं ये पहले फॉर्मूला को, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो हाफ बेस अपना कितना है 4 सेंटीमीटर इनटू हाइट, हाइट निकालना है इसको h मान लीजिए, ठीक है, ये 2 से ये काट दीजिए 2, तो इधर आपका बचेगा सिर्फ 2 सेंटीमीटर। अगर इस एक बार और एक इसको कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इनटू h। अब ध्यान से समझिएगा, ये 2 सेंटीमीटर इसके साथ किस फॉर्म में है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर आएगा किस फॉर्म में होगा, डिवाइड, यानी h बराबर हमारा हो जाएगा
24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 24 इंटू सेंटीमीटर अपॉन 2 सेंटीमीटर। देखिए बेटा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर खत्म, 2 से इसको काटेंगे 12, ऊपर क्या है 12 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If area of triangle is 24 centimeter square and height is 12 सेंटीमीटर, फाइंड यस। जितने टाइप से क्वेश्चन होते हैं मैं सारे टाइप के करवा रहा हूँ। देखिए आप लोग अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसकी बात कर रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे फॉर्मूला की एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब ध्यान से एरिया ऑफ ट्रायंगल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, हाफ बेस ही तो आपको निकालना है, बेस को बी लिख दीजिए, हाइट कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से ये 2 से अगर इसको आप काटिएगा 6 सेंटीमीटर आएगा, यानी आप ये लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन बी फॉर बेस इनटू 6 सेंटीमीटर। बेटा 6 सेंटीमीटर इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 6 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा बेस के। अगर 6 से इसको काटो बेटा 4 बार में 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर यहाँ खत्म, बेस अपना कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके ठीक है, आगे अब आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल के बाद आते हैं रेक्टेंगल। इसका क्या होगा रेक्टेंगल। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए रेक्टेंगुलर पार्ट है, अब इसने आपको बोल दिया फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया लेंथ कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर इनटू ब्रेड्थ कितना है 2 मीटर। अब यहाँ 4 2 जा 8 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर से लिख सकते हैं 8 स्क्वायर s3 का मतलब होता है स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी सॉल्व को स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे करेंगे? the length of a rectangular field is 40 meter and breadth is 20 meter. Find the area of rectangle. Find the area of
रेक्टेंगल। सवाल देखिए ध्यान से पढ़िए। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। सॉरी बेटा यहाँ नहीं मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले जो वैल्यू गिवन है गिवन डाल दीजिए। गिवन लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया क्या है? 40 सेंटीमीटर, यानी सॉरी बेटा 40 मीटर। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आपको निकालना क्या है? एरिया। फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? लेंथ इनटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आते हैं पुट अप। लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू 20, 4 टू 8 00 मीटर स्क्वायर, या आप उसको 8 00 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जितने टाइप्स के सवाल हो सकते हैं बेटा पॉसिबल में सारे टाइप आपको बता दूं। If area of rectangle is, if area of rectangle is 140 meter square and if area of rectangle is 140 meter square and length is 20 meter, find the breadth of rectangle. Find the breadth of rectangle. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया आएगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। बार बार फॉर्मूला लिखना है आपको याद है। लेंथ कितना? लेंथ, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? ब्रेथ। ब्रेथ भी निकालना है। तो आते हैं, एरिया कितना दिया है? 140। लेंथ कितना दिया है? 20 इनटू ब्रेथ निकालना है। ये 20 से इधर आएगा, डिवाइड में होगा बेटा ऐसे। b बराबर आप दैट लिखिए 140 मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 140 मीटर इनटू मीटर अपॉन 20 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर हो गया 7 के एम में मीटर मल्टीप्लाई करेंगे 7 मीटर, यानी आपको ब्रेथ कितनी आएगी बेटा? 7 मीटर। नेक्स्ट area of rectangle is 160 meter square and breadth is 20 meter. Find the length. अब इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या लिख दिया?
फाइंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना एंड ब्रेथ इतना, फाइंड लेंथ। बोले फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होते हैं आपके लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 160 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितना है बेटा, लेंथ फाइंड करना है, एल मान लीजिए। ब्रेथ कितना है 20। बेटा ये इधर जाएगा डिवाइड में आएगा तो यानी डायरेक्ट में लिखा हूं, आपको समझ जाएगा। L बराबर 160, बेसिक कांसेप्ट मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था, अपॉन 20। 1 मीटर से बटा 1 मीटर काटेंगे, 1 0 से 0, 2 से 8। लेंथ आपकी कितनी होगी 8। नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉस्ट की सवाल, जैसे हम पेरीमीटर पढ़ रहे थे तो उसमें कॉस्ट कर रहे थे, पर मीटर दिया रहता है इतनी कॉस्ट है तो कितना है, वैसे इसलिए का सवाल समझते हैं, फिर उसके बाद मिक्सअप करते हैं दोनों का सवाल। कॉस्ट, इसमें एक टाइप इंपॉर्टेंट टाइप है कॉस्ट। कॉस्ट का जैसे क्या होता है, आपको दे देगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ, इस तरह के सवाल बहुत ट्रेंडिंग में आते हैं। 1 मीटर स्क्वायर बराबर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 100। मान लीजिए आपको दे दिया कॉस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 100 रुपीज। आपको दे दिया एक रेक्टेंगुलर फिल्ड, बेटा अभी रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं, इसके बाद ये आपको दिया 40 मीटर, ये आपको दिया। ये बोल रहा है जब इस रेक्टेंगुलर फील्ड पार्क, हॉल रूम, कमरा, फील्ड समथिंग कुछ भी हम बना रहे तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारी कितनी है 100 रुपीज। तो ये बोलेगा इस पूरे फील्ड को बनाने में, इस पूरे फील्ड को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इसके लिए कल आपके सवाल में आपको तो पर मीटर, तो मैंने कल समझाया था कि जब पर मीटर रहेगा तो पेरीमीटर निकालेंगे, जब पर मीटर रहेगा बेटा तो पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर या फिर ये आपके सवाल में स्क्वायर मीटर ऐसे भी ले सकता है, ठीक है। तो आते हैं तो क्या निकालेंगे, एरिया क्या है रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होते हैं बेटा आपके एल इनटू की यानी लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगी। लेंथ कितना है बेटा 20 मीटर, ब्रेथ कितना है 20 मीटर, 4 2 या 8 00 मीटर स्क्वायर। अब आ जाइए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने रुपए 100। तो कॉस्ट ऑफ 800 मीटर स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करके ऐसे कॉस्ट निकाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर में मैंने आपको एक चीज बता दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल आते हैं। जैसे बेसिक क्वेश्चन में लेते हैं, क्वेश्चन लाइक एक स्क्वायर आपको पूछ दिया एरिया, तो आप रखिए एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड टू साइड या साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो आ जाइए 3 मीटर की स्क्वायर। बेटा किसी के पावर 2 रहता है, इसका मतलब उस चीज को आप दो बार लिखेंगे, 3 मीटर इनटू ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को 9 स्क्वायर एस क्यू है क्यू। अब इसमें सर स्टेटमेंट वाले सवाल कैसे आते हैं,
स्क्वायर पार एज स्क्वायर पार एज 10 मीटर फाइंड द स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। बड़ा इसमें कॉस्ट पड़ जाता है। कल हम लोग हिस्सा वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे कड़ी होते हैं स्क्वायर पार आते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है? साइड इनटू साइड है, साइड स्क्वायर। आ जाइए कितने हैं? 10 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर इनटू 10 मीटर 100 मीटर स्क्वायर, या इसको 100 स्क्वायर मीटर ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करिए, जो डाउट है उसको पूछिए। किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन if area of square car is 121 meter square, find one side of square and one side of square. If area of square part is 121 centimeter square, find the one side of square. इसमें आपको one side of square निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा? पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया? साइड स्क्वायर। अब एक बार अगर स्क्वायर रहेगा कहीं भी, मान लीजिए a की पावर 2 रहेगा, इधर समथिंग कुछ नंबर है, तो मेरे को यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। मेरे को यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर जैसे मैंने कल बताया था प्लस, कल मैंने आपको बताया था प्लस, बेटा इधर जाएगा तो माइनस होता है और माइनस इधर जाएगा तो प्लस होता है, ठीक है। और माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा और प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा। मल्टीप्लाई बेटा इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। अगर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कल मैंने आपको बताया था। तो उसी तरह स्क्वायर जो होता है इधर जाता है तो रूट होता है। स्क्वायर क्या होता है बेटा? इधर रूट, क्यूब रूट नहीं स्क्वायर, कौन सा रूट? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का सर क्या होता है? जो भी नंबर होता है उसका एलसीएम निकाल कर दो का पेयर बनाते हैं। या स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना आता है तो बेलन रूट आ जाइए 49 को आप लिख क्या सकते हो? 77। तो स्क्वायर रूट दो पेयर का एक बाहर निकलता है 7। उस तरह ये सवाल है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखा है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए 121, सॉरी बेटा 121 मीटर स्क्वायर साइड आराम से। बेटा ये स्क्वायर देगा तो रूट आएगा, तो इसको ऐसे भी लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, साइड स्क्वायर बराबर 121 मीटर स्क्वायर यानी साइड बराबर अंडर रूट 121। अब बेटा यहाँ आपको कंफ्यूज है, सर हमको स्क्वायर रूट नहीं आता। आइए हम दो तरह से निकालने दिखाते हैं। एक एलसीएम मेथड देखिए 121 कितने से कटेगा? डिविडेंड रूल आपको याद होगा, लास्ट वन है 2 से, जल्दी देखिए बेटा 2 से नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 9 11 कितना है? 11 फिर 11 से 1। सर ऐसे तो आप 11 बता रहे हैं, अगर मेरे को कोई बड़ा नंबर आया तो कैसे निकालें? बेटा आप ऐसे निकाल लीजिए 1 1 2 1 पेयर बनाइए
1 1 1 1 1 क्या 1 1 1 ये नंबर प्लस होते हैं 1 1 2 ये खत्म। अब यहाँ पे जो नंबर आप लिखिएगा नीचे कोई नंबर लिखिएगा, यहाँ पे कोई नंबर लिखिएगा, तो 1 1 1 पूरी कहानी खत्म। यहाँ ये आंसर नहीं होता बेटा, आंसर होता है, ठीक है। तो आज 11 बेटा मीटर स्क्वायर है, इसको दो बार लिख दीजिए आप मीटर। 11 मीटर बेटा, इस दो का एक बार लिख लेना, यहाँ हम दो का एक बार लिख लेना। इसको ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन करिए। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें भी कॉस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी इसमें आते हैं, तो उसके एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कॉस्ट वाला क्वेश्चन लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन इस वाले पेपर में कैसे, जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया 50 यानी 50 रुपए। अब आ जाइए स्क्वायर पार्ट सब हो जाए, कोई भी मान सकते हैं, घर में बना रहे हैं कुछ भी समझिए, ठीक है। ए बी सी और डी, ये स्क्वायर पार्ट क्या है ए बी सी डी। अगर मान लीजिए पूरा 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, हमें एक स्क्वायर पार्क या एक स्क्वायर गार्डन बनाना है, हमें एक स्क्वायर पार्क या स्क्वायर गार्डन बनाने हैं। लेकिन जब मैं 1 मीटर स्क्वायर बना रहा हूँ, हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है बेटा 50 रुपए। तो ये पूरा बनाने में कितना होगा, जब बेटा स्क्वायर दिया पर मीटर दिया था तो पेरीमीटर निकालते हैं, स्क्वायर दिया क्या निकालोगे बेटा, स्क्वायर दिया क्या निकालोगे एरिया। तो आइए, तो ये है क्या स्क्वायर, ये है क्या स्क्वायर। तो आ जाओ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड एंड साइड एंड साइड स्क्वायर। नेक्स्ट साइड कितना है 5 मीटर, 5 मीटर 5 5 क्या 25 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितनी है 15 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपको करनी आ रहा है 25 का 5 में मल्टीप्लाई करिए 125 आएगा, एक जीरो में चलिए। नोट डाउन करिए बेटा, इस तरह के सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कुछ होमवर्क देते हैं, ये होमवर्क आपको कॉपी पे लिख के आएंगे। जितने भी होमवर्क में हम फॉर्मूला दे रहे हैं सारे को आपको लिख के आना है। वाला पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, बेटा सारे के फॉर्मूले क्या होते हैं आपको लिख कर आने हैं।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तीसरा पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर, चौथा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, छठा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सॉरी बेटा कल हो गया, एरिया ऑफ। नेक्स्ट क्लास में सारे के आपको क्या करने हैं, सारे ओके फॉर्मूला लर्न, इसको जल्दी नोट आउट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी सबका हो गया, चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने बात किया है एरिया, बेटा आज हमने किस पर बात किया है, एरिया। आज हमने किस पर बात किया है, एरिया। किसके किसके एरिया हमने आज पढ़े हैं, आज की क्लास में हम पढ़े हैं ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की और पढ़े स्क्वायर। ठीक है, एक बार फॉर्मूला को आज की क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है उसको अगेन रिकैप कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ लिख रखा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसी में यहाँ लिया है, यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने पढ़ा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एक हमने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। ठीक है, इसको जल्दी नोट आउट करिए फिर आगे बढ़ो, जल्दी नोट आउट करिए इसको। आज हमने रिकैप क्या किया था, सिर्फ एरिया। ठीक है बेटा, आज हमने क्या पढ़ा था, एरिया। जो यूपी बोर्ड के बच्चे उनको एरिया में क्या बोलते हैं बेटा, क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। ऐसे मैंने शुरू में भी आपको ये क्षेत्रफल लिखा, ठीक है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को होमवर्क के सारे फॉर्मूला लिखने हैं और जितने भी सवाल मैंने कराए सारे को कॉपी पे लिख के सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब नहीं होता देन अगेन सॉल्यूशन का देखेंगे।